डैडर तुमने बैच नहीं लगाया? क्या नहीं लगाया? बैच नहीं मालूम? ये देखो ऐसा मैंने लगाया, ये ऐसा बिल्ला बिल्ला बोलता है इसको। अरे आपको किसने दिया? अरे आपने भी लगाया बबीता जी? हाँ, अरे दया। हाँ चुप गए पापा। अरे मेरा झंडा कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी फटाफट घर पे जाके लेके आती हूँ। अरे देखो भी रुकिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है। हाँ रहने दे। हाँ थैंक यू बबीता जी। ये डैडर तुमको बैच लगाने को नहीं आता है? अरे भाई अभी वो स्कूल में थे तभी लगाते थे, अभी कितने साल हो गए, अभी आदत छूट गई ना, लग जाएगा। दीजिए मैं लगा देती हूँ। अरे थैंक यू बबीता जी। बबीता जी लगा। सॉरी आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं बबीता जी, छोटी मोटी पिन की चुभन भी कोई चुभन है। अरे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे शहीद और क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते जो जुल्म सहे हैं, अपने जान की कुर्बानी दी है, उसके सामने ये पिन की चुभन क्या है? कुछ भी नहीं है। वाह वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह चुपके पापा, आपने कितनी गहरी बात की। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यस पापा, सल्यूट यू। वाह जेठा भाई वाह, इतनी गहरी बात आपने कहां से सीखी? जरूर कल रात देशभक्ति की फिल्म देखी होगी। ये दया, पिक्चर देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी स्कूल गया हूँ, इतिहास पढ़ा है मैंने। लेकिन जेठिया, देशभक्ति का जज्बा सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती के दिन ही नहीं, बल्कि पूरे साल अपने दिल में रखना चाहिए। बिल्कुल। जी बापू जी। हाँ, हमें इस जज्बे के साथ हमारे सारे कर्तव्य ठीक से निभाने चाहिए। यस दादाजी, हमारे लिए हमारे रियल हीरोज, हमें आजादी दिलाने वाले हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी और देश की सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखने वाले हमारे वीर सैनिक है। हाँ जी एक मिनट। मैं गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अरे अनाउंसमेंट करना तो सेक्रेटरी का काम है, ये क्यों कर रहा है? आज 15 अगस्त है, तो इस अवसर पर मैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से निवेदन करता हूँ, वो आप सबको संबोधित करके ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत करें। पोपटलाल, थैंक यू वेरी मच। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज हमारे देश को आजाद हुए 69 साल पूरे हुए। आप सभी को आज मोबाइल पर आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन हमें हमारे इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बल्कि हमें दिल में सेव करके रखना चाहिए। जैसे हम सभी अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही भारत देश हमारा घर है, हमें हमारे भारत घर को स्वच्छ रखना है। सही बात है। हमें हमारे शहीदों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उन्हीं का हमारे भारत देश के लिए एक सपना था, एक खुशहाल भारत का सपना, प्यार, शांति, भाईचारे के भारत का सपना। उनके इस सपने के भारत को साकार करने का सौभाग्य हम पा सकते हैं। हमें देश के प्रति हमारे फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना है, तभी उनका ये सपना साकार होगा। सही बात है। जय हिंद। भिड़ो, देश के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन देश के प्रति हमारा जो फर्ज है उससे कभी कोई बेईमानी नहीं करेंगे। क्यों यारो? करेक्ट। वाह, बिल्कुल सही बात है दोडी। चलिए अब सभी ध्वजारोहण करते हैं। वैसे टप्पू से ना, इस साल ध्वजारोहण करने का सौभाग्य किसे मिला है? यस बीड अंकल, तो गोकुलधाम वासियों, इस साल ध्वजारोहण करेंगे हम सबके प्यारे अब्दुल भाई। दोस्तों, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा भारत है। हम सब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
बाद में है। पहले हम सब यहाँ पर भारतीय है, भाई भाई है। सही बात। अब्दुल यारा, ओ एकदम सच बात गई। चलिए अभी ध्वजारोहण करते हैं। आइए 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 आइए। भारत माता की वंदे मातरम। तो सुनिए सुनिए सुनिए, आज 15 अगस्त आजादी के दिन पर सिर्फ ध्वजारोहण का प्रोग्राम नहीं है। तो कुछ और प्रोग्राम भी रखा है? कुछ स्पेशल खाने का प्रोग्राम है। नहीं पापा, एक सरप्राइज प्रोग्राम रखा है। पर कैसा सरप्राइज बोली? हाँ, आप सब क्लब हाउस चलिए, पता चल जाएगा। सरप्राइज का पता क्या है? अरे आप लोग सब क्लब हाउस चलिए तो सही, सब पता चल जाएगा। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर टप्पू सेना ने क्लब हाउस में देशभक्ति के गाने गाने का आयोजन किया है। अरे वाह! अरे हाँ, बहुत आनंद आएगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं गाता हूँ। हाँ, जा भाई जा। अरे नहीं नहीं छोड़िए अंकल, सब टर्न बाय टर्न अलग अलग देशभक्ति के सॉन्ग गाएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बैठे तो सबसे पहले हम गाते हैं। अरे नहीं 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 जेठा अंकल, गाना कौन पहले गाएगा ये तय करेगा गोगी। चले गोगी। अरे गोगी, जिसके पास भी ये बॉल फेंकेगा और जिसने ये बॉल कैच किया, उस कपल को यहाँ आके गाना गाना पड़ेगा। ओ बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, आप सबको आपके जगह पर बैठे बैठे ही बॉल कैच करना पड़ेगा। अगर आपने आपकी जगह छोड़कर कैच किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपको गाना गाने नहीं मिलेगा। खुदा खुद मत करना, बैठे बैठे ही पकड़ना। मैं क्या कहता हूँ बेटा, बॉल की जगह लड्डू नहीं रख सकते? अरे हाथी भाई, अगर लड्डू होता ना तो गोली गोगी के हाथ तक पहुंचने ही नहीं देता, और मान लो पहुंच जाता तो आपके हाथ से किसी के हाथ में नहीं जाता। वाह वाह, ये कुछ अलग गेम का इंतजाम किया है इस बार बच्चों ने। और ये हमारी टप्पू सेना सबसे अलग है, तो प्रोग्राम भी तो अलग ही होगा। यस पापा। इतना अनोखा प्रोग्राम आयोजित करने के लिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इस प्रोग्राम में अब्दुल भाई ने भी हमारी बहुत मदद की है, तो एक बार जोरदार तालियां अब्दुल भाई के लिए। आप लोग रेडी? गोगी रेडी? रेडी। मैनू दया तैयार रहना। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे तैयार है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, तू तैयार रहना। क्या बॉल आते ही फटाक से हमको गाना पड़ेगा, तो गाना सोच के रखना, ऐसा बोल हाँ रहा हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। है, आता है ना सर? हाँ, आता बस, है। हाँ। देवी और सजनों, माहौल बहुत गंभीर है। अभी बॉल गोगी के पास है, देखते हैं पहले बॉल किसके पास जाता है। गोगी बेटा, पहले मेरी तरफ बॉल फेंकना, मैं तुझे मस्त नया क्रिकेट का बैट लाके दूंगा। ओए गोगी पुत्र, मैं तेरा प्यो हूं ना, और मैं तेरे को फर्स्ट क्लास घुमाने ले जाऊंगा। इधर से बॉल। अरे जेठा भाई, सोडी भाई, नो चीटिंग। हाँ, गोगी को लालच कोई नहीं देगा। अगर किसी ने भी गोगी को लालच दी तो उसे गाने गाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। एकदम बराबर। सही बात है। लेटे जा। सबसे पहले बॉल कैच किया मेहता अंकल ने, इसलिए सबसे पहले गाना गाएंगे मेहता अंकल और अंजलि आंटी।
अरे भाई जेठालाल, बात जब वतन की हो ना तो आवाज दिल से निकलती है। ये गाना तो मैं गाने वाला था, अब कोई और गाना सोचना पड़ेगा। आएगा पोपू, सोच आगे भी आएगा। मेहता अंकल और अंजलि आंटी के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब देखते हैं कि अगला चांस किसका है। तो आप सब रेडी? चल चल। फेंको बिल्कुल। आने दे आने दे। डॉक्टर साहब चकना पटे। आती अंकल, कोमल आंटी, अब आपको गाना गाना है। अप्रतिम। कोमल भाभी, आदि भाई, आपने इतना अच्छा गाया है ना, हम सबको भावुक कर दिया। वाह वाह हाथी भाई, कोमल भाभी, दिल को छू लिया, दिल को। थैंक यू। एक्चुअली तारक तो देखो। अरे बस ये गीत ही कुछ ऐसा है दया भाभी, मैं क्या इस गाने को सुन के तो न जाने कौन कौन भावुक हो जाता है। असल में हमें आजादी मिली 1947 में, लेकिन उस आजादी की रक्षा करने के लिए जो हमारे सैनिक हमारे देश की सीमाओं पे अपनी जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके लिए ये गीत लिखा गया। जो भी इस गीत को सुनता है उसका भावुक हो जाना स्वाभाविक है। तो गर्व होता है हमें इस देश की आजादी पे और हमारे वीर सैनिकों पे जो मुस्तैद है हमारे देश की सीमा पर। क्या बात है। तो अब देखते हैं अगला चांस किसका है। तो आप सब रेडी? हाँ रेडी 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 रेडी। चल गोगी रेडी? रेडी रेडी। हाँ तो घूम जा। बेटा यहाँ एकदम अरे इधर इधर रुकिए। चल चल कम ऑन। जेठालाल, पहले तुमको गाना गाना है। हाँ थैंक यू। अरे क्या थैंक यू। पहले तुमको गाना गाना था तो कैच पकड़ना था, कैच मैंने पकड़ा है इसलिए मैं गाना गाएगा। अरे आज तो एकता का भाव रखो भाई, कोई भी गा दो। चलो आइए बबीता आंटी और अय्यर अंकल स्टेज पे आइए।
15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारे लिए गौरव का क्षण, गौरव का दिन। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहां जहां पूरे विश्व में हिंदुस्तानी बसे हैं, उन्होंने हमारे स्वाधीनता दिवस को धूमधाम से मनाया। सबके दिलों में देशभक्ति का रंग छाया हुआ है और हम गोकुलधाम निवासियों के दिल पे देशभक्ति के गीतों का अनूठा रंग छाया है, जिसने इस माहौल को कमाल का बना दिया है। कमाल का सरप्राइज दिया भाई टप्पू सेना ने। यहाँ तो अभी गीतों के सुर छिड़े हैं, अभी तो देशभक्ति के बहुत सारे गीत यहाँ होने बाकी हैं, और उसमें जब मिलेगा हास्य का सुर तो इस अलबेले माहौल को और भी धमाकेदार बना देगा। मित्रों, वैसे तो हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम अभी भी गुलाम हैं। हमें अभी भी भ्रष्टाचार से, व्यसन से, बेईमानी से, झूठ से, जातिवाद से मुक्त होना बाकी है, इनसे आजाद होना बाकी है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनसे हमें आजाद होना है, हमें इनका गुलाम नहीं बनना है। और आपको टेंशन से आजाद कराने का काम तो हम करते ही रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप टेंशन के आसपास भी न फंसे। तो यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देशभक्ति और हास्य के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाइए। मिलेंगे कल जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और एक बार मेरे साथ मिलकर कहिए, भारत माता की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.